हिंदू धर्म में भगवान शिव के लाखों की संख्या में भक्त हैं। वही भगवान भोलेनाथ को कालों का काल महाकाल कहा जाता है। मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं होता। शिव मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं, आदि हैं, अनंत हैं। शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। भक्तों को मनचाहा वरदान भी देते हैं। आज आपके लिए भगवान शिव से जुड़ी एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आइए जानते हैं। शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक गए। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी हुई थी। पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की। इस आश्रम को तो शिव की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते, आपको यमलोक चलना है। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि शिव तो स्वयं ही काल के भी महाकाल हैं। इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्तिहीन है। पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। काल ने श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है। शिव तो कण कण में है। विश्वास के साथ उनका आह्वान करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने जरूर आते हैं। तभी शिव जी वहाँ माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। उनका प्रकट होना विश्वास के ही अधीन है। भगवान शिव को देख काल प्राणहीन के समान हो गया। वह शक्तिहीन हो गया। श्वेत मुनि शिव की स्तुति करने लगे। इस पर भगवान शिव ने कहा कि अब आपकी लिंग उपासना धन्य है। विश्वास की विजय होती है। नंदी के निवेदन करने पर महाकाल शिव ने काल को प्राण का दान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि एक ऋषि थे, बड़े तपस्वी, दिन रात तप में लीन रहते थे। कठिन से कठिन साधना करते, दूसरे की भलाई के काम और प्राणी मात्र की सेवा उनकी आदत बन चुकी थी। यहाँ तक कि पशु पक्षी की भी वह बहुत सेवा किया करते थे। उन्हें खिलाते पिलाते और दुलारते थे। दूसरों को मारकर खा जाने वाले हिंसक पशु भी उनके आश्रम के चारों ओर प्रेम और प्रीति से विचरते थे। सभी पशु पक्षी उनके वात्सल्यमय प्रेम से इस तरह प्रभावित थे कि वे अपने स्वाभाविक वैर भाव छोड़कर परस्पर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन हुआ यह कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस देवताओं को बहुत दुख दे रहा था। उनसे तो तमाम संसार को तरह तरह की तकलीफें दी थीं। ऐसे असुर से सबकी रक्षा करने के लिए देवताओं ने वृत्रासुर से लड़ाई ठान ली, किंतु वह असुर आसानी से मारा जाने वाला नहीं था। इसके लिए किसी तपस्वी ऋषि की पावन अस्थियों से एक वज्र अर्थात अस्त्र निर्मित करना आवश्यक था। इसके लिए सभी देवता मिलकर ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि त्यागी तो थे ही। उन्होंने जनता की रक्षा के लिए एवं आप सब देवताओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों का कोई मोह नहीं करता। देवताओं ने धन्य हो कहकर उनका अभिवादन किया और उस तपस्वी ऋषि ने अपने शरीर की समस्त हड्डियों का सहर्ष दान कर दिया। किंतु यह तो बहुत बाद की बात है। महर्षि दधीचि अपने आश्रम में विराजमान हैं। चारों ओर मंत्रोच्चार और वेद पाठ हो रहे थे।
हवन कुंडों से स्वाहा स्वाहा की ध्वनि मुखरित हो रही है। दोनों मर मन को शांति प्रदान करने वाली सुगंध सौगंध वायुमंडल पर तैर रही है। आश्रम के चारों ओर घने वृक्ष और लताएं मंद हवा में डोल रही थीं। चारों ओर मन भावने रंग बिरंगे फूल खिले थे। शांति और सुरभिमय वातावरण जीवन में आनंद घोल रहा था। अश्विनी कुमार बारी बारी से आसन ग्रहण करने लगे। महर्षि ने फिर कहा, कहो आपका आने का उद्देश्य क्या है? वह हमें निसंकोच कहकर सुनाइए। अश्विनी कुमारों ने अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट किया। महाराज, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। उसी प्रकार अविद्या के अंधकार में मधु विद्या के उपदेश के बाद मानव जाति के अंतरात्मा में शांति की वर्षा होती है। हमारा तो कल्याण होगा ही, जग का भी कल्याण होगा। महर्षि दधीची ने उन अश्विनी कुमारों को संबोधन करते हुए कहा, इंद्र ने इस विद्या के रहस्य को किसी को बताने से इनकार किया हुआ है, किंतु आपके मन में इनके रहस्यों को जानने की जिज्ञासा है, तो कोई न कोई उपाय तो किया जाना ही चाहिए। उन्होंने कहा, हम आपका सिर इस प्रकार का बना देंगे कि इंद्र आपको बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे। तभी अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची का सिर काटकर अलग रख दिया। तब एक घोड़े का सिर उसके स्थान पर लगा दिया। दधीची ने अश्व के सिर से ही जिज्ञासु शिष्यों को मधु विद्या के रहस्यों का उपदेश देना प्रारंभ किया। जब वे उपदेश दे चुके थे तो इंद्र ने आकर बिना देखे भाले से उनका सिर काट दिया। तुरंत ही अश्विनी ने दधीची के सिर को, जिसे उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था, धड़ के साथ पुनः जोड़ दिया। शिष्य ज्ञानार्जन कर अपनी राह चलते बने। इस प्रकार उस तपस्वी महात्मा ने जन कल्याण के लिए अपना सिर कटवा देने का उदाहरण प्रस्तुत किया। निसंदेह इस प्रकार का त्याग ही मानव समाज का कल्याण कर सकता है। भगवान रामचंद्र जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। एक दिन की बात है, लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, दोबारा जाओ और जोर जोर से आवाज लगाकर आओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। श्री रामचंद्र जी का आदेश पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी तो नहीं था। वहाँ एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। अंदर आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, बाहर कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, बल्कि एक कुत्ता अवश्य रो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलाया और कुत्ते से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? कुत्ते ने कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा है। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा, क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, यह मेरे रास्ते में सो रहा था, इसीलिए मैंने इसे डंडा मारा है। यह कुत्ते जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए कि ब्राह्मण की ही गलती है, परंतु ब्राह्मण को क्या कहें, सो उन्होंने कुत्ते से पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो तुम क्या चाहते हो? कुत्ते ने कहा, भगवान इसे मठाधीश बना दीजिए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कुत्ते से पूछा, इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा, बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी बहुत सेवा होगी, काफ़ी चेले बन जाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा? कुत्ता बोला, मैं भी मठाधीश था, मुझसे कुछ गलत काम हुआ, आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। ये भी मठाधीश बनेगा तो फिर कुत्ते की योनि में जाएगा, तो फिर लोगों से ये भी डंडा खाएगा, तो इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी।